एवरीवन, आप में से कितने ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स से काफी ज्यादा डर लगता है? तो इसका भी सॉल्यूशन है और बहुत अच्छी जॉब है, एक नई अच्छी सरकारी जॉब है जो कि आप सभी के सभी बिना मैथ्स के भी कर सकते हैं। क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आपका एग्जाम होगा, कहाँ पे आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहे सभी के सभी बच्चे। मैं हूं सारी सनोर, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस वोमानिया प्लेटफॉर्म पे। जानते हैं इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है ये है CSMCRI रिक्रूटमेंट 2025, जो कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जो कि आता है CSIR के अंतर्गत, जिसकी जो फॉर्म की स्टार्टिंग है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। मार्च में 6 मार्च से जो है आपका ये फॉर्म फिलअप करना है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च तक दी जा रही है और एग्जाम डेट अभी तक क्लियर नहीं है, तो वो आएगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि एलिजिबिलिटी जो रहेगी वो क्या क्या रहेगी। तो अगर आप 12th पास है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो 12th पास वाले बच्चे हैं वो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर जिसमें मैथ्स नहीं आती है, आप इस दोनों फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अब जिन बच्चों को भी मैथ्स से डर लगता है, आप ये स्टेनोग्राफर वाले फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और आपको किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर इसकी सैलरी के बारे में बात करी जाए तो भाई 25,500 और प्लस इसके HRA DA ये सारी चीजें मिलाकर के जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की जो सैलरी आती है वो 25,500 से लेकर के 40,000 तक इसकी सैलरी बनती है। वहीं अगर हमें स्टेनोग्राफर के बारे में बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम सैलरी जाती है वो जो भी अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सभी को ऐड करके लगभग 36-37,000 तक आपकी ये सैलरी जाती है। एज के बारे में अगर बात करी जाए तो 31/3/2025 तक आपकी मिनिमम एज जो है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए। वही मैक्सिमम एज स्टेनो के बारे में बात करी जाए तो 27 वर्ष होनी चाहिए और JSA के बारे में बात करी जाए तो ये 28 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आपकी नॉर्मल एज है जिसमें कुछ रिलैक्सेशन भी आप लोगों को दिया जाता है। तो वहीं अगर रिलैक्सेशन के बारे में बात करी जाए तो SC ST वालों के लिए 5 वर्ष, OBC वालों के लिए 3 वर्ष, PWD वाले के लिए UR कैटेगरी में 10 वर्ष है। वहीं यहाँ SC ST वालों के लिए 15 वर्ष और ये सारी चीजें देख सकते हो। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है 3 वर्ष के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। अब हम जानेंगे यहाँ पे कि पूरा का पूरा जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो बेसिकली यहाँ पर क्या रहेगा। तो जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। ऐसा होता नहीं कि पहले रिटन एग्जाम होता है फिर आपका स्किल टेस्ट होता है, तो यहाँ सबसे पहले जो होगा आपका स्किल टेस्ट होगा। तो इस स्किल टेस्ट में जो है वो 80 वर्ड पर मिनट जो है आप लोगों को बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो रहेगा आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा। तो अब इसके बाद जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें आपके 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपके ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। जनरल आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस आ जाएंगे, इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। 0.25 आपका जो रहेगा वो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। तो पहले आपका स्किल टेस्ट होगा एंड उसके बाद जो आपका होगा वो बेसिकली रिटन एग्जाम हो जाएगा। तो ये किसके लिए है? तो ये जो आपका है वो जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट के बारे में तो इनका जो पेपर होगा ये पेपर 1 और पेपर 2 में होगा। वहीं अगर मैं बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में तो ये अलग अलग नहीं होगा, सेम डे होगा, सेम एग्जाम के टाइम पर होगा। बस ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो इसको जो 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है तो पहला जो आपका पेपर होगा पेपर 1, इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो पूरे के पूरे मिसलेनियस फॉर्म में आएंगे। ठीक है, अब इस मिसलेनियस फॉर्म में जो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके 200 मार्क्स के आएंगे, जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। तो आप सारे के सारे बच्चे इसको पूरा ही अटेम्प्ट करोगे क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो किसी तरह से कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो ये पूरा ही अटेम्प्ट करके आओगे। अब देखो यहाँ पर इसके लिए आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम, जिसके इसके पूरे पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटे 30 मिनट है, जिसमें 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर 1 के लिए। अब ये पेपर 1 जैसे 90 मिनट होगा ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होता है इसके बाद जो रहेगा आपका पेपर 2 ओपन हो जाएगा। अब ये पेपर 2 जैसे ओपन होता है इसमें आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसके मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 150 मार्क्स हैं, यानी एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स यहाँ पे आपको दिए जा रहे हैं। और जिसमें नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर आपके डिडक्ट भी करे जा रहे हैं। तो
उसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ही आप लोगों को करना है, इसमें नेगेटिव आप लोगों को नहीं लेना। तो पेपर 1 में जो था वो सही था, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसमें पूरा ही अटेम्प्ट करो। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको सोच समझकर आप सभी बच्चों को अटेम्प्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब आप यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन की अब फी क्या है, तो अगर आप जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो या ईडब्ल्यूएस से आते हो तो आपके 500 यहाँ पर दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप SC ST से आते हो या फिर कोई फीमेल में आपका ये नहीं है, मैटर नहीं करता है कि आप जनरल से आते हो, ओबीसी से आते हो या SC ST से आते हो, सभी फीमेल्स के लिए और SC ST के लिए जो है वो बिल्कुल फ्री है ये फॉर्म। तो आप सभी के सही बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई के लिए यहाँ पर ये बताया गया है। इसके अलावा जो अप्लाई लिंक होगी वो आप सभी बच्चों की यहाँ वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी पिन है। ठीक है, तो सभी के सभी क्या करेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में जाओ, जो आप लोगों को लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करो जो अप्लाई लिंक है, और वहां से आप सभी के सही बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और किसी तरह से आप सभी बच्चों को कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर मैं बात करूं कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो कहाँ की है, तो बेसिकली ये आपकी गुजरात भावनगर की रिक्रूटमेंट है और आपका एग्जाम भी यही होगा, आपका सिलेक्शन भी यहीं पे होगा। और इसके अलावा कोई अगर बच्चा है जो अदर स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप करना चाहता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आप एग्जाम नहीं दे सकते, बट आपको यहीं पर आकर के एग्जाम देना होगा। बाय द वे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो वो भी यहीं पर होगा और किसी तरह का आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो वैसे आप फ्री हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप इस फॉर्म को फिलअप करें, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी तरह से आपको कोई दिक्कत आ रही है इस फॉर्म को फिलअप करने में या कुछ और चीजें हैं जो आपको जाननी है, तो एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लोग अपनी अपनी क्वेरी पूछ लेंगे। और मैंने जस्ट बताया आप लोगों के जो लिंक है फॉर्म को फिलअप जिससे करना है, आपसे बच्चों की लिंक जो है वो पिन कर दी गई है कमेंट सेक्शन में। तो सभी के सही बच्चे फॉर्म को फिलअप करें, किसी तरह से कोई भी दिक्कत है जरूर पूछें। वुमनिया पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। एंड आप सभी बच्चों को पता है कि जैसे कि मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ यहाँ अपने वुमनिया प्लेटफॉर्म पे, तो हमारी एक कमिंग मंडे से नई सीरीज शुरू हो रही है जिसमें हम यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के एग्जाम को कवर कर रहे हैं और जिसकी क्लास दोपहर के 12 बजे से हमारे वुमनिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलने वाली है। तो सभी के सभी बच्चे डेफिनेटली हमारे रीजनिंग के सेशन में 12 बजे से यूट्यूब पे वुमनिया चैनल पर ज्वाइन करेंगे और शाम के 4 बजे भी। तो दोपहर के 12 बजे और शाम के 4 बजे एक बच्चा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट रीजनिंग की मेरे साथ क्लास करने जरूर आएंगे। और कोई दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।